हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 7 चैप्टर 9 परिमेय संख्याएं। हम इसकी अभ्यास करेंगे 9.1। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें -1 और 0 के बीच में। पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि परिमेय संख्याएं आखिर होती क्या हैं। तो P/Q की जो फॉर्म में होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, जिसमें एक शर्त होती है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा? यदि हम 5/0 कर देंगे तो ये होगा हमारा अंश, ये होगा हर, यानी कि ये P और ये Q, तो इसमें हमारा ये इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो जब इन्फिनिटिव आ जाएगा तो ये हमारी जो है परिमेय संख्या नहीं होगी। और यदि हम 0/5 लिख दें तो इसमें हमारा इन्फिनिटिव नहीं आएगा, तो ये हमारी जो है परिमेय संख्या होगी। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि हमें -1 और 0 के बीच की परिमेय संख्याएं बतानी हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका P/Q की फॉर्म में लिखना होगा। मीन्स -1/1 ही कर लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं होता। 0/1। अब हमें चूँकि 5 संख्याएं इसके बीच की लानी है, तो यदि हम अंश और हर में एक जैसे से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 5 संख्याएं हैं तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो देखेंगे। और 0 में भी मैं ऐसे ही करूँगी कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लूँगी, फिर इसके जो है बीच की संख्याएं आ जाएंगी। 6/6 ये सॉल्व करके आया हमारा -6/6, और 6 की 0 में करेंगे तो 0/6। अब हम देख रहे हैं इनके हर बराबर हैं, तो इनके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो हमारी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। देखो इनके बीच में, दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? -6, ठीक है, जो क्या है छोटी होगी -5 से, -4 आ रही है, -3 आ रही है, -2 आ रही है, -1 आ रही है, उसके बाद 0। तो यदि हम इनके बीच में ऐसे लिखकर और इनका हर 6 लिख दें तो ये हमारी क्या बन जाएंगी? परिमेय संख्याएं बीच की बन जाएंगी। लेकिन हमें कितनी लिखनी है? केवल 5 लिखनी है, वो भी इनके बीच की। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। तो ये हमारी क्या हो गई? 5 परिमेय संख्याएं हो गई -1 और 0 के बीच में। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है P/Q की फॉर्म में लाना है। और यदि 5 है तो 6 से, किसी से भी कर सकते हैं आप, 9 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? अंश और हर में दोनों में बराबर मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि इस संख्या पर कोई फ़र्क ना पड़े। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, -2 और -1 के बीच की हमें 5 परिमेय संख्या बतानी है। अब इसमें अंश है, हर नहीं है, तो हम इसके बटे 1 कर लेंगे। हमें 5 बतानी है तो हम इसको क्या करेंगे? 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर -12/6, और यहाँ पर -6/6। अब ये हर बराबर हैं, और अंश के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी इनके बीच की संख्याएं होंगी। देखो इसके बीच में क्या आएगा? 11/6 लिख देंगे, ठीक है, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे माना आपको ये दिया हुआ है 10/6, तो आप इसको
मानक रूप में भी चेंज कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि -5/3 आ जाएगा यहाँ पर। इससे 3 से कर देंगे, 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो इस तरीके से ये हम 5/3 और 3/2 और 4/3 की फॉर्म में भी लिखेंगे तो भी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है थर्ड हमारा -4/5 और -2/3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। अब देखो इसमें हमें P/Q की फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी है P/Q की फॉर्म में। अब हम इनके हर बराबर करेंगे, ठीक है। -4/5 और ये है -2/3। यदि मैं ऊपर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, -4/5 को, और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इनके हर बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -36/45 और यहाँ पर -30/45, 45। अब इन दोनों के हर बराबर हो गए। अब इनके बीच की जो भी संख्याएं होंगी वो इनके बीच की परिमेय भी होंगी। देखो हम जानते हैं कि -36 इस तरह दे लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको, बड़ा है किससे? 34 बड़ा होगा -35 से, -34 से बड़ा होगा -33, इस तरीके से 32, और ये बड़ा है हमारा 31, बड़ा है 30। ओके बच्चों, अब इसकी हम लोग क्या बनाएंगे? परिमेय संख्या बनाएंगे इसी तरीके से। -36/45, ठीक है, बड़ा होगा किससे? -35/45, -34/45, -33/45, बड़ा है ये किससे? -32/45, बड़ा होगा इससे, और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों की जो -4/5 -2/3 के बीच की परिमेय संख्याएं, इसी प्रकार यहाँ पे लिख भी सकते हैं बीच की 5 परिमेय संख्याएं। संख्याएं होंगी हमारी, ये आपको बता दी गई हैं यहाँ पर। -35/45, 34/45, -33/45, -32/45 एंड -31/45। ये हमारी बीच की परिमेय हैं। नेक्स्ट है, और इस पहली प्रश्नावली के पहले प्रश्न का लास्ट है ये सवाल, -1/2 और 2/3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। अब इसमें हम क्या करेंगे? हर को बराबर करेंगे। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 की हम इसके ऊपर नीचे गुना कर देंगे और 2 की इधर, तो नीचे वाला हमारा हर बराबर हो जाएंगे। -1/2 इंटू 3 और यहाँ पर 2/3 इंटू 2 ये हो जाएगा -3/6 और यहाँ पर हो जाएगा 4/6। अब बच्चों जो इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो सारी क्या होंगी? हमारी इनके बीच की परिमेय कहलाएंगी। देखो हम इसको लिख सकते हैं -3/6 माइनस, इससे बड़ा क्या होगा? -2 होगा, -2/6 -1/6, फिर यहाँ पर आ जाएगा, इससे बड़ा क्या होगा? 0/6, फिर 1/6, ये 5 हो गई हैं, ठीक है। इतना भी कर सकते हैं, और भी आ सकती हैं, 2/6 आ जाएगी, 3/6 आ जाएगी, 4/6, ठीक है। और यदि और ज़्यादा हमको परिमेय संख्या माना 10 कह दी हैं कि 15 कह दी हैं कि इनके बीच की जो है परिमेय संख्याएं बताऊं, तो आपको क्या करना है? इसका जो
हर और अंश में ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लेना है। उससे क्या होगा, हमें ज़्यादा बड़ा नंबर मिल जाएगा और ये वाली अंतर हमारा बढ़ जाएगा और हमारी परिमेय संख्याएं भी अधिक हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा ये पहला प्रश्न समाप्त हुआ। सेकंड प्रश्न है हमारा इसमें, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और प्रतिरूप संख्या लिखिए। मतलब ये आपको 4 दी हैं, 4 और इसी के जैसी लिखनी है। इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि हमें इसका पैटर्न देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न है। यदि आपने पैटर्न खोज लिया तो आपको बहुत इजी रहेगा इस सवाल को करना। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। आपको क्या पैटर्न लग रहा है इसमें देखिए, हम इसका पैटर्न देखने के लिए सबसे पहले हम इनका अंतर देख लेते हैं। हम इनका अंतर देखेंगे तो हमें पैटर्न का अंदाज़ा हो जाता है। यानी कि 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, 12 में से 6 गया 3। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि इसमें जो है 3 का अंतर है। हम इसका पैटर्न देखने के लिए नीचे वाले का इसका भी डिफरेंस देखेंगे। 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5 और 20 में से 15 गया 5। तो ये हम इसका पैटर्न हमने देख लिया है कि इसका क्या है, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे सवाल को लिखेंगे। प्रतिरूप में 4 और परिमेय संख्याएं, आंसर में ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिरूप में 4 और परिमेय संख्याएं। तो क्या क्या हुई वो हम इसी के आगे ही बता देते हैं। बराबर पैटर्न्स का वही फॉलो करेंगे। देखो 3 का अंतर है, 3, 6, 9, 12। आगे क्या होगा, 15 माइनस का चिन्ह आता जा रहा है और 20 का आगे 5 का है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। ओके, इसका 3 और ऐड करेंगे इसमें और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 15 में 3 ऐड करेंगे 18 आएगा, अपॉन इसमें 5 ऐड करेंगे। ऊपर वाले में पैटर्न क्या बन रहा है, 3 ऐड करेंगे, नीचे वाले में 5 ऐड करेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एक तरह से बच्चों ये 3 का पहाड़ा बन रहा है। देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छीक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 अपॉन और ये 5 का पंजे 25, 5 36, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो इस तरह से आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। प्रश्न 2 का सेकंड है हमारा, -1/4, -2/8, -3/12। अब हमें इसका भी पैटर्न देखना है। पैटर्न आपने खोज लिया, मैंने बताया था, आपका सवाल इजी हो जाएगा। आप अगली मानक संख्याएं जिस तरह से भी हैं, समतुल्य संख्याएं उसकी निकाल सकेंगे। जैसे -1, -2, -3, आगे यस -4 अपॉन, अब नीचे का पैटर्न देखेंगे, 4 का इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पैटर्न क्या चल रहा है। तो ये 4 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 4 ज़्यादा हो रहा है। तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 16। तो ये हमारी हो जाएगी -4/16 और यहाँ पर -5/20, -6/24 और -7/28। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 1/-6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। तो ऊपर हमारा 1 का डिफरेंस है, नीचे हमारा 6 का डिफरेंस है। तो -24 के बाद -30 आ जाएगा, 5/-36, 6/-36, 7/-42 और 8/-48। नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला, लास्ट भी है इसका, -2/3, 2/-3, 4/-6, 6/-9। अब इसमें देखेंगे हम लोग 3 का डिफरेंस आ रहा है, ऊपर 2 का डिफरेंस आ रहा है। उसी से हम कर देंगे 6 के बाद 8/-12, 10/-15, 12/-18 और लास्ट है हमारा 14/16।
-21। ठीक है बच्चों, अब हमारा 9.1 का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है।